मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर के संबंध में। क्वेश्चन जो हम लोग का है वो रिलेटेड है कोलाइडी विलयन के निर्माण के संबंध में। क्वेश्चन है कोलाइडी विलयन को कैसे निर्मित किया जाता है। How a colloidal solution is prepared। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक को द्रव स्नेही भी कहते हैं। लायोफिलिक कोलाइडी विलयन बनाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि उसे माध्यम से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो सबसे पहले हम लोग लायोफिलिक की बात करते हैं। पहला है लायोफिलिक कोलाइडी विलयन को प्राप्त करने के लिए केवल विलायक अर्थात परिक्षेपण माध्यम, विलायक को यहाँ पर हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, के साथ मिलाया जाता है। उदाहरण के तौर पे हमें स्टार्च का यदि कोलाइडी विलयन बनाना है तो हम लोग स्टार्च ले लेंगे, जल ले लेंगे और इसे थोड़ी देर तक मिलाएंगे। ऐसा करने से स्टार्च का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करने से स्टार्च का कोलाइडी विलयन हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यदि हम लोग बात करते हैं गोंद की, गोंद लेंगे, जल के साथ मिलाएंगे, गोंद का कोलाइडी विलयन भी आसानी से प्राप्त होगा। तो लायोफिलिक कोलाइडी विलयन प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। बस हम लोग विलायक के साथ मिलाते हैं और कोलाइडी विलयन आसानी से हम लोग को प्राप्त हो जाता है। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन is prepared easily by mixing with solvent or dispersion medium। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्च प्लस वाटर, स्टार्च का कोलोइडल सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाता है। यदि हम लोग बात करें गम अर्थात गोंद की तो वाटर में डालते हैं और मिलाते हैं, तो ऐसे केसेस में हमें गोंद यानी गम का कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। तो लायोफिलिक कोलाइडी विलयन बनना इसलिए आसान होता है क्योंकि इसे माध्यम से बहुत ज़्यादा लगा होता है। बस हम लोग डिस्पर्स फेज लेते हैं, डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिलाते हैं, कुछ देर मिलाने के बाद स्वतः कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। लेकिन यह लायोफिलिक के लिए है। अगला है लायोफोबिक को कैसे प्राप्त करते हैं। दूसरा है लायोफोबिक कोलाइडी विलयन को प्राप्त करने के लिए रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। for preparation of lyophobic
कोलोइडल सॉल्यूशन केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर यूज्ड। यांत्रिक विधियों में हम लोग विभिन्न प्रकार के मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आटे गूंथने की मशीन हो गई। इसी तरह की मैकेनिकल बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मैकेनिकल मशीन होते हैं, शेकर्स होते हैं, जिनमें हम लोग डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को डाल देते हैं, बहुत देर तक घुमाते हैं। ऐसा करने के बाद मशीनों की सहायता से आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये यांत्रिक विधियों के द्वारा ही संपन्न होते हैं। रासायनिक विधियों में बहुत सारी विधियां हम लोग अपनाते हैं या प्रयोग करते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण विधि, रिडक्शन यानी अवकरण विधि, इसी तरह से जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस विधि। तो विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से हम लोग लाइपोफोबिक कोलाइडल विलयन तैयार करते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन मेथड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात करें हम लोग, तो ऑक्सीकरण या फर्स्ट मेथड की हम लोग बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन मेथड अर्थात ऑक्सीकरण विधि। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यह बात करते हैं ऑक्सीकरण विधि में सल्फर का कोलाइडी विलयन, सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए H2S को O2 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं। H2S is oxidized with O2। एग्जाम्पल के तौर पे 2H2S प्लस O2 ऑक्सीकृत होता है। यहाँ सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बच जाता है और जलवाष्प बाहर निकल जाता है, कोलोइडल सल्फर अर्थात कोलाइडी सल्फर अर्थात गंधक। तो सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए हम लोग H2S को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं, तो ऑक्सीडेशन मेथड का सबसे बेहतर उदाहरण है। इसी तरह से हम लोग आते हैं दूसरा रिडक्शन मेथड पर। तो कोलाइडी विलयन के लिए अगली विधि है बनाने की या निर्मित करने की लाइपोफोबिक की, वह है अवकरण विधि अर्थात रिडक्शन प्रोसेस। उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें यदि, तो सिल्वर का कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए सिल्वर ऑक्साइड को हाइड्रोजन द्वारा अवकृत किया जाता है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सिल्वर, सिल्वर ऑक्साइड is oxidized with H2। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग रिएक्शन से इसको देखते हैं। Ag2O हाइड्रोजन के उपस्थिति में यह रिडक्शन होता है, चांदी का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है और H2O मुक्त हो जाता है। हालांकि इस रिएक्शन में हम लोग थोड़ा सा प्रोटेक्टिव कोलाइड नहीं डालेंगे तो यह बना हुआ चांदी का कोलाइडी विलयन टिकता नहीं है, नष्ट हो जाता है। यह सिल्वर कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइडल सिल्वर में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे एक तरह से
हाइड्रोजन का संयोग हुआ इसलिए अवकरण, पिछले रिएक्शन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ था इसलिए ऑक्सीकरण। अगला हम लोग लेते हैं इसका जो मेथड्स है वह है जल अपघटन का एग्जाम्पल। जल अपघटन अर्थात हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन के माध्यम से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। कोलोइडल solution of ferric hydroxide is obtained by hydrolysis of फेरिक क्लोराइड। यहां भी हम लोग लिख सकते हैं जल अपघटन के माध्यम से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है जब हम फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि बात करें हम लोग तो फेरिक क्लोराइड हम लोग लेते हैं और जल से इसका रिएक्शन कराते हैं तो बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन और प्लस में 3HCl, इसीलिए वेपोराइज होकर बाहर निकल जाता है कोलोइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक क्लोराइड के जल अपघटन से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन और इस प्रकार से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं। या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी जल अपघटन के माध्यम से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है जब फेरिक क्लोराइड का हम लोग जल अपघटन कराते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है मिसेल्स। मिसेल्स क्या है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का साबुन धुलाई की क्रिया कैसे संपन्न करते हैं या फिर मिसेल्स क्या है। हाउ ए सोप फंक्शन या हाउ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज फाउंड, ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं या परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसेल्स क्या है, व्हाट इज मिसेल्स। साबुन धुलाई की क्रिया कैसे संपन्न करते हैं या मिसेल्स क्या है, हाउ ए सोप इज फंक्शन और व्हाट इज मिसेल्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक साबुन है क्या। साबुन उच्च कार्बन वाले वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन है COONA। तो साबुन के दो भाग होते हैं, प्रत्येक साबुन का दो भाग होता है। प्रत्येक साबुन का दो भाग होता है। Each soap has two parts। यहाँ पर R जो है यह सूचित करता है एल्काइल ग्रुप्स को, बड़े बड़े एल्काइल समूह को, और COONO को कार्बोक्सिलेट कहते हैं। तो यह भाग है कार्बोक्सिलेट पार्ट, यह भाग, और यह भाग है हाइड्रोकार्बन पार्ट, यह भाग। यानी प्रत्येक साबुन के दो भाग हैं, हाइड्रोकार्बन और कार्बोक्सिलेट। तो प्रत्येक साबुन के दो भाग हैं, हाइड्रोकार्बन भाग और कार्बोक्सिलेट भाग। अब इन दोनों भागों में बात करते हैं हम लोग। ये एल्काइल समूह है और ये जितने भी साबुन इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो गंदगी के जो फैटी एसिड होते हैं। गंदगियां होती क्यों है, सबसे पहले हम लोग इसको समझें। गंदगियां होती है फैटी एसिड के कारण। हमारे कपड़ों पर, हमारे शरीर पर फैटी एसिड जो चिपकते हैं तो धीरे धीरे उनके ऊपर धूलकण चिपकते चले जाते हैं और इसलिए कपड़े गंदे होते हैं। हमारे शरीर पर भी ऐसे ही गंदे जो हमारे पसीने के साथ कुछ फैटी एसिड निकलते हैं और धूल के कण चिपक जाते हैं और हमारा शरीर भी गंदा होता है। विशेषकर हम लोग कपड़ों की बात कर रहे हैं तो फैटी एसिड पर धूलकण चिपकते चले जाते हैं और कपड़े गंदे होते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन भाग फैटी एसिड में घुलनशील होता है और कार्बोक्सिलेट भाग जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो यह भाग पानी से जुड़ गया और यह भाग जुड़ गया गंदगी युक्त फैटी एसिड से। इसी को तीर से दर्शाया गया है। ये R वाला समूह है
लॉन्ग चेन है जिसको ये दर्शाया गया है। ये बड़ी बड़ी श्रृंखला है, कार्बन की संख्या 15, 16, 17, 18 उससे अधिक भी हो सकती है। और ये COON कार्बोक्सिलेट भाग को दर्शा रहा है, जहाँ सोडियम पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे यहाँ पर कार्बोक्सिलेट जो आयन है यहाँ माइनस चार्ज है। यहाँ ध्यान देंगे तो ये भाग गंदगी को पकड़ लिया और ये पानी को, और ये जो विशेष प्रकार की आकृति बनती है इस आकृति को हम लोग कहते हैं मिसेल्स। यह भी एक प्रकार का इमल्सन है। तो साबुन जल में इमल्सन अर्थात पायस बनाता है, और एक ऐसा पायस बनाता है जिसमें साबुन के दो हिस्से में से एक हिस्सा, ये हाइड्रोकार्बन भाग यानी R को दर्शा रहा है, ये तीर वाला भाग, और ये कार्बोक्सिलेट भाग को दर्शा रहा है। तो ये भाग पानी से जुड़ गया और ये भाग गंदगी को पकड़ लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पानी की अधिकता हो गई तो साबुन का जो यह हिस्सा है वो गंदगी को पकड़े हुए और पानी को पानी के साथ बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार से साबुन धुलाई की प्रक्रिया को संपन्न करता है। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग गंदगी युक्त वसा अम्लों से तथा कार्बोक्सिलेट भाग जल से जुड़कर एक प्रकार का पायस बनाता है। इसको इमल्सन भी कहते हैं, का पायस या इमल्सन। इमल्सन या पायस हम लोग पढ़ चुके हैं। दो प्रकार के जो लिक्विड मिल करके जब कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पायस या इमल्सन। एक प्रकार का पायस या इमल्सन बनाते हैं जिसे मिसेल्स कहते हैं। जल की अधिकता में यह मिसेल्स अशुद्धियों के साथ बाहर निकल जाता है और साबुन धुलाई की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि और इस प्रकार से साबुन धुलाई की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, अर्थात धुलाई संपन्न होती है। या लिख सकते हैं सफाई संपन्न होती है। डिहाइड्रोकार्बन part of soap are joined with fatty acids containing impurities and carboxylate part is joined with water. They forms an emulsion known as micelles. In excess of water, या फिर लिख सकते हैं विथ एक्सेस ऑफ वाटर, विथ एक्सेस ऑफ वाटर these micelles drawn away with impurities. Thus, a soap is functioned by making
micelles. The hydrocarbon part of a soap are joined with fatty acids containing impurities and carboxylate part is joined with water. They forms an emulsion known as micelles. With excess of water, these micelles run away with impurities. Thus, a soap is function by making micelles. यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।